जादुई फेस क्रीम। एक गांव में अंजलि और सुधा नाम की एक सास बहू रहते थे। दोनों ही बहुत अच्छे थे। दोनों ही आपस में सास बहू ना रहकर बल्कि माँ बेटी की तरह रहते थे। अंजलि का रंग थोड़ा सा दबा हुआ था, चेहरे पर कुछ दाने भी थे। अंजलि दिखने में कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अंजलि का पति वासु और उसके सास सुधा दोनों ही उसे बड़े प्यार से रखते थे। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। एक दिन वासु बाहर जाते हुए कहता है, अंजलि पानी लेकर आओ। अंजलि पानी लेकर आती है और बोलती है, ये लीजिए जी। वासु ने पानी लेकर पी लिया और फिर वो बोला, शाम को कहीं बाहर चलते हैं, तुम तैयार रहना। कहाँ जाएंगे जी? अरे तुम भूल गई, हमने सोचा था कि हम शाम को शादी में जाएंगे और पूछ रही हो कि कहाँ जाना है। हमने शादी में जाने का सोचा तो था, लेकिन हाँ लेकिन क्या? मैं नहीं जाऊंगी जी। आप और सासू माँ दोनों मिलकर चले जाइए। अरे पर तुम क्यों नहीं जाओगी? नहीं जी, मैं नहीं चाहती कि आपको और सासू माँ को मेरी वजह से कोई परेशानी हो। अरे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सीधा सीधा बताओ क्या कहना चाहती हो? अरे मैं दिखने में इतनी बदसूरत हूँ। अगर मैं आपके साथ शादी में चली गई तो सब आपसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। अब आप बोलोगे कि मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर सब लोग आपको मुझे देखकर हंसेंगे और फिर उसी वजह से आप सबकी बहुत बेइज्जती होगी ना। अंजलि की ये बात सुनकर वासु थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर कहता है, पगली कहीं की, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर मैं तुम्हें कहीं ले जाना बंद कर दूं क्या? अगर मैं लोगों की बातों का परवाह कर रहा होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? मेरी नजरों में तो तुम हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत हो। चलो अब बिना कुछ बोले और बिना कुछ सोचे समझे तुम शाम को तैयार रहना, हम सब शाम को ही शादी में जाएंगे। ऐसा बोलकर वासु वहाँ से चला जाता है और यहाँ अंजलि अपने पति की अच्छाई को देखकर मुस्कुराती है। जैसा उन दोनों ने सोचा था, ठीक वैसे ही शाम को दोनों मिलकर तैयार होकर शादी में जाते हैं। अगली सुबह सुधा नींद से जागकर अपने कमरे से बाहर आती हुई बोलती है, हाय राम, ये घुटनों का दर्द तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। लगता है आज तो बहू को बताकर हॉस्पिटल लेकर ही जाना होगा। इस तरह अपने आप में बोलते हुए वो हॉल में आ जाती है कि तभी कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर सुधा कहती है, अरे मेरे घर में कौन रो रहा है? इस तरह सोचते हुए वो पूरा घर छान मारती है और आखिरी में रसोई घर में पहुंचती है। अरे बेटी अंजलि, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वासु ने कुछ कहा क्या? अपनी सास को वहां आता देखकर अंजलि तुरंत अपने आंख के आंसू पोंछ लेती है और हिचकिचाते हुए मन से अपनी सास को बोलती है, कुछ भी तो नहीं सासू माँ, मैं बस वो तो प्याज काट रही थी। इस तरह वो बार बार बोली जा रही थी कि तभी सुधा बोली, बस बस अब झूठ बोलना बंद कर, क्योंकि तू प्याज नहीं टमाटर काट रही है। ये सुनकर अंजलि चुप हो गई। अरे बेटा, तुम मुझसे क्या छुपा रही है? बोल, क्या हुआ? वो सासू माँ, कल मैं और ये मिलकर शादी में गए थे ना, वहाँ पर। हाँ गए थे, तो क्या वहाँ पर? वहाँ उनकी पहचान वालों ने हम दोनों को साथ में देखा और फिर जब थोड़ी देर बाद वो मेरे पास नहीं थे तो उन सब ने मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती शादी में ले गई। आज से मैं घर से बाहर कभी भी कदम नहीं रखूंगी। इस तरह अंजलि रोते रोते सारी बात बता देती है। अरे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो यहाँ इस तरह से रोएगी क्या? अरे कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, उनकी बातें सुनकर तू क्यों रो रही है? पर लोगों ने जो भी कहा वो सच ही तो है सासू माँ। मैं दिखने में इतनी सुंदर नहीं हूँ, पर लोगों ने जो भी कहा वो सच ही तो है सासू माँ। ये दिखने में कितने सुंदर है, लोगों में उनका कितना नाम है। मुझ जैसी पत्नी को देखकर पूरा गांव हंस रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसने कभी भी तुझे इस तरीके से नहीं देखा। जब वो ऐसा कुछ नहीं मानता तो तू ये सब भूल जा और खुश रह। ये बोलकर सुधा अंजलि को चुप कराने लगी। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। अंजलि भले ही बाहर किसी को कुछ नहीं बोलती थी,
लेकिन मन ही मन अपने आप को देखकर वो हमेशा परेशान रहती थी कि तभी एक दिन सुधा अंजलि के पास आकर बोलती है, बेटा अंजलि, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। कहाँ सासू माँ? यूं ही घर में बैठे बैठे मेरे पैर सोच रहे हैं, इसलिए सोचा थोड़ा बाहर होकर आती हूँ। ठीक है सासू माँ, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, घर का ध्यान रखना। इस तरह सुधा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटा। अरे, लगता है कोई याचना करने के लिए आया है, पर घर पर तो सासू माँ भी नहीं है। ऐसा मुंह लेकर मैं दक्षिणा करने जाऊंगी तो पता नहीं स्वामी जी लेंगे या नहीं। इस तरह सोचकर अंजलि अपने चेहरे को पल्लू से ढक लेती है और दरवाजे पर खड़े एक स्वामी जी अंजलि को देखते ही बोलते हैं, बेटी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अंदर आ जाइए स्वामी जी, आज हमारे घर में खाना खाकर आशीर्वाद देकर जाइए। अंजलि के इतना बोलते ही स्वामी जी घर के अंदर आ जाते हैं। अंजलि स्वामी जी के लिए खाना लाती है। तभी स्वामी जी बोलते हैं, बेटी, मैं जब से यह देख रहा हूँ कि तुमने अपना चेहरा पल्लू से ढका हुआ है, बिना तुम्हारा चेहरा देखे मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता बेटी। अरे स्वामी जी, ऐसा मत कहिए, मैं बहुत ही कुरूप हूँ, इसलिए आपसे चेहरा छुपा रही हूँ। घर आए एक साधारण स्वामी को घर के अंदर बुलाकर खाना खिला रही हो। तुम्हारा मन इतना सुंदर है, फिर चेहरा सुंदर होने की क्या जरूरत है? स्वामी की बात सुनते ही अंजलि ने तुरंत अपने चेहरे से पल्ला हटा दिया। अब स्वामी जी ने भी भरपेट खाना खाया और फिर बोले, बेटी, तेरी सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बता, तुझे क्या चाहिए? मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूँगा। स्वामी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा बेटा, यह रहे आशीर्वाद। तू और तेरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। लेकिन तेरे चेहरे पे जो मायूसी दिख रही है ना, उसे भी मैं दूर कर देता हूँ। मैं तुझे एक फेस क्रीम देता हूँ, उसको रात को सोते समय अपने चेहरों पर लगा लेना। ऐसा बोलते ही साधु ने एक फेस क्रीम निकालकर अंजलि को दे दी। धन्यवाद स्वामी जी। अब स्वामी जी वहाँ से चले गए। उसी दिन रात को अंजलि ने वो फेस क्रीम चेहरे पर लगाई और सो गई। अगली सुबह जब उसने अपना चेहरा उठकर आईने में देखा तो वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। अंजलि को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंजलि अब बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। अंजलि को देखकर सुधा और वासु भी दंग रह गए। अरे बेटी, सुबह होते ही तेरा चेहरा कैसे बदल गया? फिर अंजलि एक दिन पहले की स्वामी जी से हुई सारी बातें अपनी सासू माँ और वासु को बता देती है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और अंजलि की जिंदगी भी संवर जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।